नमस्ते दोस्तों। एक छोटा सा स्विच जो आपकी उंगलियों से भी छोटा है 270 जिंदगियां ले सकता है। यकीन नहीं होता ना, पर यह सच है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का फ्लाइट AI-171 क्रैश इंडियन एविएशन का सबसे बड़ा हादसा बन चुका है। 241 पैसेंजर्स, 12 क्रू मेंबर्स और 19 लोग ग्राउंड पर, टोटल 270 लोगों की जान चली गई। सिर्फ एक सर्वाइवर, जो खुद में एक चमत्कार है। अब इसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, लेकिन सवालों का तूफान और तेज हो गया है। क्या ये पायलट की गलती थी? क्या बोइंग 787 के सिस्टम में खराबी थी? या फिर कुछ छुपाया जा रहा है? मैं हूं आदित्य आनंद, कॉमर्स जॉब एकेडमी के साथ, और आज के इस वीडियो में हम इस हादसे का फुल ब्रेकडाउन करेंगे, सच्चाई सामने लाएंगे और यूपीएससी और दूसरे एग्जाम्स के लिए एविएशन सेफ्टी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये सिर्फ हादसे की नहीं, बल्कि सिस्टम, जवाबदारी और सेफ्टी की है। AI-171 क्रैश क्या हुआ था? 12 जून 2025 दोपहर 1:10 पर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ करने वाली थी। ये एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था। 230 पैसेंजर्स, 12 क्रू मेंबर्स, 54,000 लीटर फ्यूल और सब कुछ चेक। वेदर नॉर्मल, विजिबिलिटी परफेक्ट, पायलट्स रेस्टेड और मेडिकली फिट। 1:37 पर फ्लाइट को रनवे 23 से टेक ऑफ की क्लियरेंस मिलती है। 1:38 पर प्लेन हवा में होता है। लेकिन दोस्तों, अगले 42 सेकंड्स में सब कुछ बिखर गया। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के बाद 1:38:42 पर दोनों इंजन्स की फ्यूल सप्लाई एकदम बंद हो गई। कॉकपिट में जो फ्यूल कंट्रोल स्विचेस होते हैं, जो इंजन्स को फ्यूल भेजते हैं, वो रन से कट ऑफ पोजीशन में चली गई। और ये सब हुआ सिर्फ 1 सेकंड में। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट क्या क्या पता चला? दोनों इंजन्स का शटडाउन, फ्यूल कंट्रोल स्विचेस अपने आप रन से कट ऑफ पोजीशन में चली गई, जिससे दोनों इंजन्स को फ्यूल सप्लाई रुक गई। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पायलट 1 पूछता है, व्हाई डिड यू कट ऑफ? और पायलट 2 जवाब देता है, आई डिडंट डू सो। मतलब दोनों पायलट्स को नहीं पता था कि स्विच कैसे ऑफ हुआ। यह साफ करता है कि यह कोई पायलट एरर नहीं था, बल्कि कोई टेक्निकल ग्लिच था। रैम एयर टरबाइन RAT, दोनों इंजन्स फेल होने के बाद प्लेन का इमरजेंसी सिस्टम रैम एयर टरबाइन ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो गया। ये छोटा सा टरबाइन इलेक्ट्रिकल पावर देता है, लेकिन इतने बड़े प्लेन को बचाने के लिए ये काफी नहीं था। पायलट्स की कोशिश। 1:38:52 पर पायलट्स ने इंजन 1 का फ्यूल स्विच वापस रन पोजीशन पर डाला। 1:38:56 पर इंजन 2 का स्विच भी रन पर किया गया। बोइंग 787 का FADEC यानी कि फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम ने दोनों इंजन्स को रिलाइट करने की कोशिश की। इंजन 1 में रिकवरी शुरू हुई, लेकिन इंजन 2 पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाया। प्लेन की हाइट और टाइम इतना कम था कि लैंडिंग पॉसिबल नहीं थी। 1:39:11 पर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि FDR बंद हो गया और प्लेन एक हॉस्टल से टकराकर आग का गोला बन गया। हादसे का रिजल्ट: 270 लोगों की मौत, 241 पैसेंजर्स, 12 क्रू और 19 लोग ग्राउंड पर। यह इंडियन एविएशन का सबसे बड़ा हादसा है। हादसे का कारण: पायलट एरर या टेक्निकल फेलियर। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में साफ है कि फ्यूल कंट्रोल स्विचेस का कट ऑफ पोजीशन में चले जाना इस हादसे की मेन वजह थी। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? पायलट एरर। CVR से पता चलता है कि दोनों पायलट्स इस स्विच के ऑफ होने से शॉक्ड थे। फ्यूल कंट्रोल स्विच को ऑफ करने के लिए उसे ग्रूव से उठाकर पोजीशन बदलनी पड़ती है, और इसके गार्ड रेल्स होते हैं जो गलती से ऐसा होने से रोकते हैं। पायलट्स एक्सपीरियंस थे, मेडिकली फिट थे और पिछले 24 घंटे में कोई ड्यूटी नहीं की थी। मतलब ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। टेक्निकल फेलियर। 17 दिसंबर 2018 का FAA बुलेटिन बताता है कि बोइंग 37 के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस में लॉकिंग फीचर डिसएंगेज होने की प्रॉब्लम थी, जिससे स्विच गलती से ऑफ हो सकता था। यह स्विच बोइंग 787 में भी यूज होता है। एयर इंडिया ने इस स्विच को कभी चेक या रिप्लेस नहीं किया, जबकि थ्रॉटल कंट्रोल और इंजन 2019-20-30 में रिप्लेस हुए थे। पॉसिबिलिटी है कि स्विच में मैकेनिकल फेलियर, शॉर्ट सर्किट या सॉफ्टवेयर ग्लिच हुआ हो। और दूसरी वजह: फ्यूल कंटैमिनेशन, बर्ड स्ट्राइक, खराब वेदर या ओवरवेट जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्लेन का मेंटेनेंस 3 दिन पहले हुआ था और कोई खामी नहीं पाई गई थी। पिछली फ्लाइट AI-432 दिल्ली से अहमदाबाद में स्टेबलाइजर सेंसर की प्रॉब्लम थी, जिसे फिक्स कर दिया गया था। लेकिन क्या कोई और सेंसर या स्विच इश्यू रह गया? कॉमर्स जॉब एकेडमी, आपका करियर पार्टनर। दोस्तों, अगर आप UPSC, SSC या किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कॉमर्स जॉब एकेडमी आपके लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म है।
हमारे फास्ट ट्रैक कोर्सेज, डेली टेलीग्राम अपडेट्स और करियर गाइडेंस के लिए www.commercejobacademy.com पर विजिट करिए। एविएशन सेफ्टी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स और टेक्निकल एनालिसिस जैसे टॉपिक्स एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज ही ज्वाइन करिए और अपने करियर को नई उड़ान दीजिए। क्या छुपाया जा रहा है? प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में कोई सेफ्टी वार्निंग या इमीडिएट एक्शन की रिकमेंडेशन नहीं दी गई, जो शॉकिंग है। बोइंग की पहले भी सच छुपाने की हिस्ट्री रही है, जैसे 373 मैक्स के MCAS सिस्टम के केस में। क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? पायलट्स पर ब्लेम। वेस्टर्न मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स पायलट एरर पर जोर दे रही है, जबकि CVR साफ करता है कि पायलट्स अनअवेयर थे। पायलट्स को ब्लेम करना ईजी है, खासकर जब बोइंग जैसी कंपनी की रेपुटेशन दांव पर हो। सर्विसेबिलिटी इशू। इंडियन पायलट्स एसोसिएशन का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन में उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया गया और स्विच के सर्विसेबिलिटी इशू पर फोकस नहीं किया गया। अगर स्विच में खराबी थी तो ये एक सीरियस सेफ्टी इशू है, जिसे इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या? कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सैबोटाज था या फिर कॉकपिट में कोई तीसरा शख्स था, पर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जिनके कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। असली सवाल यह है कि बोइंग ने 2018 में स्विच की खामी के बारे में वार्न किया था, तो एयर इंडिया ने इसे चेक क्यों नहीं किया? आगे क्या? फाइनल रिपोर्ट अगले 12 से 18 महीने में आएगी। तब तक DGCA शायद कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस जारी करे। सेफ्टी कंसर्न। अगर ये टेक्निकल फेलियर है तो ये बड़ा खतरा है। बोइंग 787 के सारे फ्यूल कंट्रोल स्विचेस की जांच जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी। DGCA, US रेगुलेटर्स, बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक की टीम्स इन्वेस्टिगेशन में शामिल हैं, लेकिन सीक्रेसी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की कमी सवाल उठा रही है। UPSC के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एविएशन सेफ्टी रेगुलेशंस। इंडिया में DGCA सेफ्टी स्टैंडर्ड सेट करता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करता है, जिसमें ब्लैक बॉक्स, FDR और CVR के डिजाइन और यूज शामिल हैं। टेक्निकल फेलियर्स का इम्पैक्ट। टेक्निकल फेलियर्स जैसे सेंसर या स्विच की खराबी बड़े हादसों का कारण बन सकते हैं। बोइंग 37 मैक्स क्रैश, MCAS इशू इसका एग्जाम्पल है। पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस। एविएशन सेफ्टी में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। अगर बोइंग या एयर इंडिया ने लापरवाही की तो ये रेगुलेटरी फेलियर का केस है। आपके लिए सवाल, इनमें से कौन सी इंटरनेशनल बॉडी ब्लैक बॉक्स के डिजाइन और यूज के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करती है? A DGCA, B FAA, C ICAO, D EASA। कंक्लूजन। दोस्तों, AI-171 क्रैश एक ट्रेजेडी है, जिससे ना सिर्फ 270 जिंदगियां गईं, बल्कि एविएशन सेफ्टी पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। अगर ये टेक्निकल फेलियर है तो बोइंग और एयर इंडिया की जवाबदारी फिक्स होनी चाहिए। अगर स्विच की खामी पहले से मालूम थी तो इसे इग्नोर क्यों किया गया? यह हादसा हमें सिखाता है कि सेफ्टी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मैं हूं आदित्य आनंद, कॉमर्स जॉब एकेडमी के साथ। मे एविएशन बी सेफ एंड मे योर करियर स्टे स्ट्रांग।